हरे कृष्णा दोस्तों। एक बार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण स्वर्ग ऐश्वर्य धन वैभव विहीन हो गया। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उन्हें असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने का उपाय बताया। साथ ही भी बताया कि समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, जिसे ग्रहण कर तुम अमर हो जाओगे। यह बात जब देवताओं ने असुरों के राजा बलि को बताई, वे भी समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए और वासुकी नाग की नीति बनाई गई। मंदराचल पर्वत की सहायता से समुद्र को मथा गया। समुद्र मंथन से उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी सहित 14 रत्न निकले। तो आइए जानते हैं समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों का रहस्य। समुद्र मंथन से सबसे पहले कालकूट नाम का विष निकला था। विष को देखकर सारे देवता और असुर काफी डर गए थे। तब संसार की रक्षा करने हेतु भगवान शिव ने उस भयंकर कालकूट विष को पी लिया। समुद्र मंथन के पश्चात दूसरे नंबर पर कामधेनु गाय निकली। वह अग्निहोत्र यज्ञ की सामग्री उत्पन्न करने वाली गाय थी, इसलिए कामधेनु गाय को ब्रह्मवादी ऋषि मुनियों ने ग्रहण कर लिया। तीसरे नंबर पर उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, जिसका रंग सफेद था। इस घोड़े को असुरों के राजा बलि ने ग्रहण कर लिया था। समुद्र मंथन के क्रम में चौथे नंबर पर ऐरावत हाथी निकला था, जिसके 4 बड़े बड़े दांत थे, जिसकी चमक कैलाश पर्वत से भी अधिक थी। ऐरावत हाथी को देवराज इंद्र ने अपने पास रख लिया था। 5वें स्थान पर कौस्तुभ मणि निकली थी, जिसे भगवान श्री विष्णु ने अपने हृदय पर धारण कर लिया था। अप्सरा रंभा समुद्र मंथन के दौरान 7वें क्रम पर निकली थी। वह देखने में बहुत ही सुंदर थी। वो सुंदर वस्त्र और आभूषण पहने हुए थी। उसकी चाल मन को लुभाने वाली थी। रंभा अप्सरा को भी देवताओं ने अपने पास ही रख लिया था। समुद्र मंथन के दौरान 8वें स्थान पर निकली थी देवी लक्ष्मी। देवी लक्ष्मी को देखते ही असुर, देवता और ऋषि मुनि सभी चाहते थे कि लक्ष्मी उन्हें मिल जाएं। लेकिन देवी लक्ष्मी ने भगवान श्री हरि विष्णु को पति रूप में स्वीकार कर लिया था। देवी लक्ष्मी के बाद 9वें क्रम पर वारुणी देवी निकली थी। सभी देवताओं की अनुमति से इसे असुरों ने ले लिया। समुद्र मंथन के दौरान 10वें क्रम पर चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, जिसे भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। 11वें नंबर पर पारिजात वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी। पारिजात वृक्ष की विशेषता थी कि इसे छूने से ही शरीर की सारी थकान मिट जाती थी, इसलिए इसे भी देवताओं ने अपने पास ही रख लिया। समुद्र मंथन से 12वें क्रम में पांचजन्य शंख निकला था। इस शंख को भगवान श्री हरि विष्णु ने ग्रहण किया। समुद्र मंथन में 13वें क्रम में भगवान धन्वंतरी निकले थे। भगवान धन्वंतरी प्रतीक हैं निरोगी तन व निर्मल मन के। समुद्र मंथन में 14 नंबर पर अर्थात सबसे अंतिम में अमृत निकला था। इसका अर्थ यह है कि 5 कर्मेंद्रियां, 5 जन्नेंद्रियां तथा अन्य 4 मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, अगर हम इन सभी पर नियंत्रण करने में कामयाब रहे, तभी हम सबको अपने जीवन में परमात्मा प्राप्ति हो पाएगी।